हेलो 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 स्टार्ट है, चल दे अपना इंट्रो जो भी है। हेलो भाइयों, मैं हूं आकाश सवार और मेरे साथ में अरुण है भाई। तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी भाई ये हमारे चैनल की। और यस कुछ भी भाई बहुत दिनों से मैंने लोग तो नहीं देखा कहीं कोई डिमांड थी भाई, वो मेरे पास में मैसेज आते हैं ना तेरे को। चलो भैया, राधे राधे सभी भाइयों को। चलो भाइयों, राधे राधे। और भाइयों Q&A की बहुत डिमांड हो रही थी भाइयों, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा अच्छा, रहा आज था। Q&A है क्या? यस, तो आज हम लोग Q&A की बात करने वाले हैं हमारे चैनल में। तो Q&A का सबसे पहला सवाल ये है भाई, आग 2 लीटर बोतल विद आकाश पवार लीजिए सर, पहले पानी पीजिए, अब जल लीजिए। चलिए तो भाइयों, सबसे पहला सवाल है तो भाई आकाश ने एस्प्रेसो पहले कब लेंगे? पहले भाई आकाश ने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, ये तो इस पे आता नहीं है कुछ देना, तो भाई ऐसे होता है वो। तो इसने भाई एक इंस्टा पे पूछा था सेंड यूर Q&A सवाल। ये देखो इस तरीके से भाई, देख लिया आपने? तो इस पे सवाल आए इंस्टाग्राम पे, तो जो भाई इंस्टा पे नहीं जुड़ रखे हैं तो टाइम टू टाइम आप ये एंट्री इस तरीके से ले सकते हैं। एक भाई का, यश भाई का सबसे पहले चंडीगढ़ वाले का क्वेश्चन है, यश 9W, हाउ टू बी हैप्पी ऑल टाइम लाइक यू। भाई ये तो देखो भगवान की कृपा होती है, जो सारे खुशी दुख रहना, खुश दुख रहना वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जिनकी वजह से हमें सुख या दुख रहते हैं। तो हमारे शायद अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से हम भाई हमेशा खुश रह पाते हैं, चाहे कैसी परिस्थिति हो। भगवान की कृपा से कोई दुखी परिस्थिति तो कभी आती ही नहीं है, पर भाई सुखी रहते हैं भाई। भगवान मतलब क्या बोले, जितने ग्रेटफुल हो सकते हैं ना उतने ग्रेटफुल है भाई हम। खुश रहो, जिंदगी में क्या रखा है यार। भाइयों पैसा है तो आपके पास में खुशी है, सब ये तो देखो सब है है भाई। देखो खुशी आती है पैसे से। पैसा, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने चलो बहुत अच्छी बात कह दी, तो उसके लिए तो आप लोगों को एक बार क्लैपिंग करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे बहुत भाई पक जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, किसी को जानने जरूरी चलिए नहीं। तो अगला क्वेश्चन है एस्प्रेसो कब लोगे? हाँ भाई बताओ, ये तो आप ही लोगे, हम तो नहीं ले रहे भाई एस्प्रेसो भाई मैं कभी ना लूंगा भाई एस्प्रेसो। मतलब मेरे ना उसको सरकास्टिक वे में बोलता हूँ कि एस्प्रेसो मेरे को अच्छी लगती नहीं, तो मेरे को सबसे बेकार गाड़ी एस्प्रेसो लगती है। पर जो भाई लेते हैं वो एक भाई अच्छी है, और आप पूछो मेरे से क्वेश्चन, मैं आपका होस्ट बन रहा हूँ। तनु भाभी से कैसे मिले आप भाई बता दो भाई। इनकी तो प्योर अरेंज मैरिज थी। प्योर अरेंज मैरिज थी। ऐसे ही बिचौलिया किसी ने बात चलाई कि ऐसे ऐसे एक लड़की है एक लड़का है, अगले दिन वो देखने आए, एक हफ्ते बाद हम देखने गए, ऐसे हो गया। मतलब चटपटनी पट कौन सा होता है वो, चटमंगनी पट ब्याह ऐसे हुआ था इसका। तो मतलब ऐसे 10 दिन के अंदर तो पक्का हो गया था। ऐसे कुछ पता भी नहीं है, रैंडमली भाई ये अरेंज मैरिज थी, टोटली लव मैरिज या पहले से जानकारी पहचान का कुछ नहीं था, टोटली अरेंज मैरिज थी। और मतलब तो भाई पहला ही रिश्ता आया था इसका, पहले ही हमने डन कर दिया। इसका कोई देखने भी नहीं आया था, इसको कौन ही देखने आ रहा है भाई इसको। चलो भाई अगला सवाल है भाई, एंडेवर को मत बेचो प्लीज, और Q&A में सवाल जरूर लेना। एंडेवर अच्छी लगती है आपकी? नहीं बेच रहे भाई, आपकी बात मान ली। कौन भाई है इनकी बात मान भाई ली? मैं नहीं बेच रहे भाई। श्रीवंश भाई, एंडेवर को हम नहीं बेचेंगे। और भाई आकाश थोड़ी है जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी चीज को बेचता रहता है भाई। मैं बेचू, तू थंबनेल और उस पे टाइटल में तो बेचता रहता है। तो भाई ये तो सब करते हैं, इसमें कौन नहीं करता? बताइए कौन ना करे, हर यूट्यूबर काम आ गई। तुम एक बात बताओ भाई, कोई सर्वर भरने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है क्या? सब लोग कुछ कमाने चाह रहे हैं, सब कुछ दिखाना चाह रहे हैं। जब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। एक चीज हम कुछ भाई, रॉक्स को क्यों बेचा? भाई हमारी जरूरत नहीं थी। मतलब हमें गाड़ी की उसकी रिक्वायरमेंट लगी नहीं। मैंने 10 महीने खूब ओट के देखा। अब कहोगे ली क्यों थी भाई? फिर भाई बस बुकिंग कराई थी, आ गई। उस टाइम ऐसे लग रहा था अगर छोड़ देता तो वो कि इतनी डिमांडेड गाड़ी है, इतनी डिमांड में गाड़ी है, उसको नहीं ले रहा, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें चांदी हो जाती शोरूम वालों की। फिर वो उस पर 1-2 लाख रुपए मोटा ब्लैक लेके बेचते। मेरा कोई प्लान ही नहीं। रातों रात मैंने 21 लाख की पड़ी थी, वो रातों रात पैसे अरेंज करे, उनको ट्रांसफर करे, अगले दिन मैं कैश पे गाड़ी ले आया था। पैसे की बात है, पैसे थे तो ले आया उस टाइम पे, पर मेरे को रिक्वायरमेंट लगी नहीं उस टाइम। बस उस चक्कर में ले आए कि आ गई गाड़ी, हमने बुक कराई थी, वो लकी है हम लोग कि हमें मिल रही है तो ले लो। नहीं तो उस टाइम तो लोग बाग कितने भाई पागल हो रहे थे उस गाड़ी के पीछे। अक्टूबर 2024 की बात है कि वो गाड़ी नहीं मिल रही, हाय गाड़ी दे दो, 2 लाख रुपए ऊपर ले लो। तो अब आपको हमें तो वैसे ही मिल गई। तो मतलब मार्केट में महिंद्रा एक ऐसी चीज क्रिएट कर देता है कि भैया अगर ये नहीं ली तो तुम बेकार हो, मतलब जल्दी ले लो। तो भाई उस बहकावे में आके हमने ले ली, अब भाई बेच दी। फिर आप लोग बार बार जो अम्मा बोलते हो, इसका क्या मतलब है भाई? मम्मी बोलते हैं वो ब्लॉग में, हम फन के वे में हम अम्मा बोल देते हैं। वैसे जो हमारी ताई हैं, जो मम्मी है, जितनी भी हमारी ताईज है ना, उनको हम मम्मी बोलते हैं भाई। हाँ। जैसे जो अजीत भैया की मम्मी, उनको बड़ी मम्मी बोलते हैं, इनको मोहित की मम्मी बोलते हैं।
और अपनी तो मम्मी है ही, लेकिन डैडी को हम अपने को जो सबसे बड़े वाले हैं, जो अजीत भैया के डैडी हैं, उनको डैडी बोलते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं, डैडी अपने डैड से बोलते हैं कि हम अपने पापा नहीं, से नहीं, पापा हम अपने बोलते ताऊ हैं, से बोलते हैं डैडी। क्योंकि भाई पूरा गांव में उनसे डैडी बोलता है। उनको वो मतलब मास्टर जी थे वो बड़े मंदे टाइम के, अब भी हैं खैर। तो वो रहता है ना पढ़ा लिखा कोई मंदे टाइम में रहता था, तो वो स्टार्टिंग से ही सबसे कहते हैं मेरे से डैडी बोला करो, डैडी बोला करो, आई एम द एजुकेटेड टाइप मास्टर जी। तो ठीक है भैया, चलो हम अम्मा सिर्फ फन वे में बोल देते हैं, क्योंकि हमारी दादी तो कभी हमने देखी नहीं भाई, हमारे होने से पहले हमारी दादी गुजर चुकी थी, तो हमको माँ या अम्मा ऐसे कहने का कभी सौभाग्य मिला नहीं। अब हम इसलिए क्योंकि अपनी ताई को अम्मा कह देते हैं, क्योंकि ताई बूढ़ी हो रही है इसलिए हम अम्मा बोल देते हैं। यूट्यूब से क्या अर्निंग जनरेट होती है, जॉब से ज़्यादा इसमें कमा लेते हो क्या? तो भाई ये आप मेरे से पूछ रहे हो भाई, मैं तो बता देता हूँ यस। अगर जॉब से मैं इतना ज़्यादा कमा रहा होता तो भाई मैं आज जॉब के लिए हाथ पैर मार रहा होता, बट जॉब से कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं। जॉब से ऊपर वाले की दया से काफ़ी गुना मैं यहाँ यूट्यूब पे अर्न कर ले रहा हूँ। जो मैं जॉब में कमाता था ना, जितना भी कमाता था उसका लगा लो 5 गुना मैं यहाँ पे अर्न कर ले रहा हूँ, इतना बताऊँ मैं बस आपको। चलिए, यूट्यूब बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत बहुत बंदों को अगर यूट्यूब में पैसा ना होता तो मैं पेट तोड़वा के नौकरी दोबारा करने चला जाता। अरे कहने मतलब हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है अंदर से, तो हर किसी का वो ही रहता है कि भाई हर कोई ट्राई करे, कौन जाने ट्राई ना करे यूट्यूबर बनने। मैंने तो चाहे कोई कितने बड़ो पायलट है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कुछ है दुनिया भर के, वे भी यूट्यूबर ना है भाई। सबने यूट्यूब ट्राई करो, चल गो जाको ना चलो, वो अपने फिर वो प्रोफेशनल। कहने का मतलब ये जो जिन भाइयों का वो है, मतलब यूट्यूब काफी अच्छे पैसे देता है, हल्की पतली बात नहीं रहती। आपने तो खुद देख रखा है यार, कितने लाइव एग्जांपल है, लोगों ने कितने महल बना लिए। सौरभ जोशी को देख लो, कहाँ से कहाँ क्या बना रहा है, तो पैसा तो है। तो हमने भी फार्म हाउस ये सब कर लिया, ये सब किसे यूट्यूब से करा, ट्रिगर्ड इंसान है जैसे भाई। ऐसे देखो हमारी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, हमारे खेती बाड़ी भी है, हमारे रेंटल भी है, सब चीजें, पर वो हमारे घर पे वो अलग चीज है। ऐसे जैसे बहुत लोगों के नॉर्मली रहते हैं, तो उनसे क्या है भैया, घर खर्च चलते हैं, थोड़े बहुत सेविंग हो जाते हैं। ये तो ऐसा है, हमारा भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया सिस्टम है। आगे बढ़ो आप। चलिए, आई लव यू दोनों भाइयों को। थैंक यू ब्रो। ओके भाई। आकाश भाई, आप बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो भैया? भाई ये क्वेश्चन बहुत है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो भाई? अभी हम किसी चीज का ना वेट कर रहे हैं, जो विधि का विधान है सब जो होना होगा अपने टाइम पे होगा। तो हमें पैसा कहीं और उस चीज़ का बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्राफ बहुत ऊपर है। बिजनेस सेटअप करेंगे तो कहीं ना कहीं पहले ग्राफ लीनियर रहता है, उसके बाद 1-2 साल में बढ़ता है। लेकिन जहाँ पे अभी हमने इन्वेस्ट कुछ चीज कर रखी है ना, उसका ऐसे ग्राफ है। तो उसका पैसा, जो बिजनेस का पैसा था, वो हमने पहले लगा रखा था कि बिजनेस में लगाएंगे, बट वो बिजनेस का पैसा फिलहाल की डेट में हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। तो इस वजह से इसको हमने पोज लगा दिया कि अगर ये हमने ना एक तरह से वेट पे वो किराए के लिए भी एक तरह से सोच सकते हो, ये तो भाई देखो कोई रेंट के लिए आने लग गया तो हम रेंट पे भी दे देंगे। ये तो हमने ऐसे बना लिया कि मतलब पैसा है कंस्ट्रक्शन का तो बना लो, और अपनी जगह है हमारी तो उसको एक रहता है ना कब्जा करना या घेरना, तो उस हिसाब से अब 4 दीवारी करने से अच्छा तो हमने ये इस तरीके से पूरा कवर कर लिया, वो ज्यादा बेटर है। हमें कोई ये तो है नहीं हाय हम तो भैया बिजनेस दो, हमारा तो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। इसके लिए पैसा रखा हुआ था अपने बिजनेस के लिए, बट वो हम कहीं और लगा चुके हैं भाई। अगर मान लो हम इसमें कुछ भी खोल देंगे ना, मैं तो खैर आकाश ही खोलेगा जो भी, तू बंद जाएगा भाई, बंद जाएंगे बिल्कुल। तुझे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक बैठना ही बैठना है। अब जैसे हम फ्रीली कहीं भी घूमते हैं फिरते हैं, वो भूल जाइयो फिर कि दिमाग से निकाल दियो कि वो तू कर पाएगा। चाहे तू आज मान ले फॉर एग्जांपल तू आज 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, चाहे वो तेरे को 5 लाख कमा के देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ना 5 लाख कितने दिन बाद कमा के देगा, तुझे लगेगा यार ना घूमने का, ना फिरने का, ना कहीं खाने का, ना कहीं जाने का, बंद जाएगा वहां में, बंद जाएगा। यही मारे एक तरह से मेरा मन सो भी ऐसा कि ठीक है कोई बात, जितना थोड़ा टाइम लगे उतना टाइम लगन दे, कोई दिक्कत ना है, और बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वो तो हो ही जाएगा। तो अभी टाइम है भाई, अभी करेंगे, अभी आराम से धीरे धीरे। आकाश भैया बीटेक 4 ईयर में है, 4th ईयर में हूँ, प्लेसमेंट की तैयारी करोगे, कुछ एक्स्ट्रा कुरिकुलम दिमाग लगाऊं? दिमाग लगाओ भाई, दिमाग भी लगा लो। और प्लेसमेंट का तो ऐसा है, प्लेसमेंट में ऐसा कुछ बाहर से आपसे पूछते नहीं है, तो उसकी आपको पर्टिकुलर तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ा होगा ना 4 साल में, 3 साल में जो आप पढ़ते हो और जो प्रोजेक्ट वगैरह करते हो, प्लेसमेंट के टाइम में सिर्फ वही पूछा जाता है। बस अपना इंट्रो और अपनी इंग्लिश को सुधार लो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसमें प्लेसमेंट निकाल दोगे। और प्लेसमेंट वगैरह ना कोई स्कैम ना रहे भाई, जाको
जावा है, जावा को बढ़िया मुझे है। ऐसा लगता है जो कॉलेज वाले सेटिंग कर लेते हो इन कंपनियों से कि भाई तुम 10-10, 15-15, 20-20 हजार की नौकरी दे दो इनको, थोड़े दिन बाद निकाल देना, हमारा नाम हो जाएगा कि 100% प्लेसमेंट ना है। ऐसा कोई ना निकाल, कंपनी लेके जा रही है तो कंपनी जरूरत रहे भाई। कोई कंपनी 6 महीना काम सिखाएगी, ठीक है, चलो आगे वो बढ़ो। अगर नहीं लाएगी तो ठीक है, बेकार ठीक है, चीज आगे है ना बढ़ो, आगे बढ़ो। भाई। आप एंडेवर को झूठा क्यों बोलते हो? वो तो पब्लिक बताएगी कमेंट्स में भाई, बता देना बड़े भाई को कि आप चलो झूठा जी, क्यों एक बोलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट कार कौन सी लोगे? भैया मेन रॉक्स बेचने का रीजन ये था कि काम ही नहीं है गाड़ी का, तो फिर पैसे को खामा खाएंगे डेप्रीशिएटिंग उसमें डालने का कोई सेंस नहीं है। लोग बाग कहते हैं कि शौक पूरा करो, ये करो वो करो, जिसको करना है करो भाई। हम अपना अलग तरीके से सोच रखते हैं, हमारी चलो अलग जी, धारणा शिव है। मीना पूछ रहे हैं आपकी ऐसी कार कौन सी लगती है जो आप बिल्कुल चॉइस करोगे आफ्टर किया सेल्टोस? एंडेवर ही है हमारे पास अभी फिलहाल में, तो ऐसी हम चॉइस करेंगे, हमारे पास में ज़्यादा चॉइस अब बची ही ना, और आगे हमारे बढ़ो। पास में कोई चॉइस ही ना है। चलो जी, एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अरुण भाई शादी कब करेंगे? इसका जवाब हम लोग आपको लास्ट में देंगे। क्यों भाई, मैं दे ही देता हूँ ना अभी। नहीं है भाई, आप बाद में जवाब मेन देना। ही ये है क्या आपके टाइटल थंबनेल यही सोचा नहीं है भाई, क्या? मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ना है मैं अभी तो तक। फिर भाई अभी दे दो, फिर लगे हाथ तो भूल तो जाओगे चल तो भाई तू भाई। दे दे ब्याह भाई। कम से कम अभी 2-3 साल बाद देखेंगे भाई अभी। 2-3 साल बाद भाई, 25 साल के मैंने, मेरी शादी 24 साल के की हो गई थी, 25 साल के में मेरे पे कायरब हो गया। अब यूँ 1 महीना डट के 25 साल को हो जाएगा, 2-3 साल बाद शादी करेगा तो 28 साल तो को ब्याह तुझे कोई करेगा। ज्ञान लगता है शादी कराने में? बंद जाता है इंसान कहाँ ना, बंद घूमने जाए? का ना फिरने का। अब अपने जहाँ मर्जी मसूरी निकल गए रात, अभी 2-1 घंटे के अंदर प्लान तो बना, यहाँ में लद्दाख निकल गए। तो मतलब हम कोई बंद राखे हैं? अरे मतलब भाई वो फ्रीडम नहीं रहती ना। मैंने देखा है अपने घर में 10 बजे के बाद आना ही आना है, 11 बजे के बाद आना ही आना है घर पे। और इवन चल तू तो चल ठीक है, संदीप जैसा सुधर गया, उस वो इतना रहता है कि यार 10 बज गए अब घर जाऊंगा, तो भाई बहू तू ऐसे अकेली रात है, के इतना- वाइफ अकेली है, ऐसा इतना ज्यादा सोचने लग जाता है इंसान। अरे क्या जरूरत है भाई, 2-3 साल बाद देखेंगे भी ब्याह शादी भाई का ये कोई- अच्छी चीज है, ऐसा अभी कोई हम- बेकार ना अभी है। हमारी उम्र नहीं हुई भाई, अभी बच्चे हैं, थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी 2-3 साल बाद। भैया आपके फार्म की प्राइस क्या है बनाने में? पता नहीं भाई, बनाने बहुत में हमने हिसाब नहीं लगाया ब्रो। 2-3 साल हो गए, 2021-22 में बनाया था हमको, तो अभी पता नहीं, भूल गए सब सौदा। अरुण- माया का खेल यही है, माया क्या करती है ना, आपको सारी चीजें ओ बताती भाई, है। अगला क्वेश्चन हुई हो, अरुण बाबा से कुछ ज्ञान दिलवा दो। तो मैं ये कह रहा था, माया जो है ना, भगवान की रचित माया, काम क्रोध लोभ लद मत्सर जो ये सब चीजें हैं, ये मेन केंद्रित होती है इंसान के ऊपर, जिसकी वजह से सब भूल जाते हो आप लोग। आप कभी खुद नोटिस करके देखना, आज आप कहीं पे पैसा स्पेंड कर रहे हो, 10 दिन बाद आप भूल जाओगे उस पैसे को। या फिर आपने मान लो, अब मैं जैसे मैंने उस दिन हॉस्पिटल में क्रेडिट कार्ड का बिल दिया 70-75 हजार रुपए बुखार का, उस टाइम तो कितना गुस्सा आ रहा था, ऐसे लग रहा था यार बहुत लॉस हो गया। अब ऐसे है कि भर भी दे, अपनी जेब से भर देंगे, कोई नहीं यार, क्या होगा, मिले मत मिले रिम्बर्समेंट। तो ये माया जब आ का जाता काम है ना पैसा, कहीं से आ जाता है, तो उस टाइम ऐसे लगता है कोई बात ना, पर जब नहीं आता, तो जब अपनी जेब से सेविंग्स में से जाता है ना, उस टाइम बुरा लगता है। माया का दिनेश भाई काम की ही वाइफ को क्यों नहीं दिखाते हो ब्लॉग में? भाई मैं सिर्फ अपनी वाइफ के अलावा, और हमारे घर में 4 बहू 5 बहू हो रहे हैं, हम किसी को नहीं दिखाते अपने ब्लॉग में। हम मेरी सिर्फ बहू को भी अपने, दिखाओगे कि कल को? हैं? कल को मेरी बहू को भी दिखाओगे भाई वो क्या? हमारी फैमिली मेंबर होंगी तो हम दिखाएंगे। अच्छा, वो तो हमारी फैमिली मेंबर है ना। हम वैसे कह रहे हैं कि जो हमारे घर में और 4 बहुएं भी है, जैसे अजीत भैया, दीपक भैया, मोहित, दिनेश, तो हम किसी की वाइफ को ऐसे दिखाते नहीं है। देख लो तो रिकॉर्डिंग इसलिए चल भी नहीं रही है दिखाते। क्या? चल रही है, हाँ। भाई आप कहाँ रहते हैं भैया जी? भैया जी हम हरियाणा। अरे नहीं, अगर ये भी नहीं पता तो रहने दो, हम नहीं भैया बता जी हम रहे। तो हरियाणा में रहते हम नहीं हैं। बता रहे भाई फिर। नेपाल स्टोरी बताओ, नेपाल स्टोरी बताओ, नेपाल स्टोरी कहाँ करोगे? नेपाल स्टोरी जान के इतनी तुम acting कोई क्या हमारे कर रहे हो? दुश्मन हो भाई ये जो कई तुम्हें बार- जाननी है? कई बार एक्टिंग नहीं करता ये भाई फालतू तुमको की। नेपाल स्टोरी क्यों जाननी है? नेपाल हम आगे तो बढ़ो, कहेंगे, next हम question। दुश्मन है, भेजेंगे नेपाल। अरुण भाई और आप में से ज्यादा कंजूस कौन है? आकाश भाई। ओ बेटा, मुझसे ज्यादा कंजूस तो तू है बे, फालतू चलो की आगे चीजें बढ़ो, कहनी नेक्स्ट है। क्वेश्चन करो। शादी से पहले कितनी जीएफ थी? भाई ओ माई मेरी लव आ तो, गई क्या? मेरी तो क्या ही जीएफ थी। माई लव आ गई, आ जाओ माई लव। मेरी कोई जीएफ नहीं थी भाई शादी से पहले। चल तू बताएगा तेरी शादी से पहले कोई जीएफ है? अरे भाई, अरे 25 साल उम्र हो रही है यार, कैसे बात कर रहे हो, नोटी बॉयज हो रहे हो क्या यार? मतलब जीएफ ही नहीं होगी क्या मार्केट में यार? कैसी बात कर रहे हो? अब मेरी वीडियो के बीच में कहाँ थे? मम्मी ऐसा पूछ रहे लोग, आ जाओ, पीछे अरुण आ भाई, जाओ। मम्मी अरुण भाई की कोई जीएफ है? मम्मी आप यहाँ आओ पीछे। अरुण भाई की कोई जीएफ है? भाई जीएफ बिना कैसे काम चलेगा यार? 25 साल की उम्र हो गई, कोई भाई देखो
हर किसी का एक पास्ट होता है, तो उस पास्ट को पास्ट ही रहने दे तो अच्छा रहता है। आकाश नहीं भाई वो तो एक future लड़की के में- लिए, आकाश भाई की लड़की के लिए सच बताऊं तो सीरियस भी थे मंदे टाइम में। फिर तुम यार मम्मी, पीछे आ जाओ ना। फिर मम्मी यार ने 2 टूक मना कर दी कि हम उसको ब्याह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। दे लो कहा कह रहे हो, काम कहेंगे, देखो कैसी बात है। भाई सच, जो सच है वो सच है। 4-28 से कोई था। चलो आगे बढ़ो। 4-28 कुछ भी। मम्मी ने 2 टूक मना कर दी कि हम ना करें कैसे भी, किसी भी हालत में। इसकी ऐसी चॉइस थी, बस पूछो मत ना। मेरी चॉइस कोई घटिया कभी थे? तनु किसने चॉइस करी? मम्मी मैं नहीं करी। चल आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आप मम्मी, आप जाके घास काटो जाओ उधर। 10th परसेंटेज और अरुण अंकल की क्या अरुण अंकल की 10th की परसेंटेज भाई? 9.6 CGPA थी। तो 10th में 9.6 अरे 10th तक तो मैं बहुत होशियार हूँ। 11-12 में बहुत पैसा छापने लग गया था, तो फिर डिग्री लेने वाले नहीं बोल रहे हैं ससुराल। फिर मेरा मोह हट गया था पढ़ाई से। फिर मैं 11वीं 12वीं में मैंने मम्मी बहुत पैसा 10th में छापा था। 9.6 से है ना? 9.6 कहाँ है तेरी? भाई दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बताओ, सही में गारंटी। मेरे तो 8.4 ही। अरे भाई तुम मेरे टीचरों से हिसाब पूछना 10th तक करो। भाई 12th में था कि बहुत कम परसेंटेज ही पिटो चल फर्स्ट आए कराओ, मैं ना आए कराओ। भाई टॉप 3 में रहता था। रिकॉर्ड उठा के देख लेना, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक। मम्मी से पूछ ले नहीं तो। भाई आपका फर्स्ट मोबाइल कौन सा था? भाई मेरा फर्स्ट मोबाइल था लेनोवो का। ना स्पाइस, ओ स्पाइस, हाँ भूल गया मैं। स्पाइस कंपनी थी पहले। स्पाइस कंपनी को नीलो सा भाई साहब होम मैंने शॉप online 18, लिया। होम शॉप 18 से मंगवाया था। 5,000 रुपया का। जो ये नापतोल टाइप नहीं था, इस तरीके से चैनल आता था एक, होम शॉप 18 टीवी पे आता था। जो मंदे टाइम के भाई होंगे उनको पता होगा। उसमें वो फोन दिखाते थे आधे घंटे, ये इसमें ये फीचर है, हाँ। कॉल करो, ऑर्डर करो। झट्टे से ने भाई वो कॉल कर दी उनके पास, वो आ गया 5,000 मैं और रुपए मम्मी का। रात के वैसे वहाँ टाइम तक हम 9 बजे सो जाए रहे स्कूल जाना रहा। मैं और मम्मी रात के 10:30 बजे तक जग के बैठे रहे, टीवी देखते रहे। और मैंने और वो एक हफ्ते के अंदर तो टूट गया था वो फोन मोहित से। मोहित ने तोड़ दिया। ये लाल क्यों है? एक सवाल ये भी, मोहित भाई इतना लाल क्यों है? भाई उस टाइम पे मतलब फोन बताओ टीवी पे बिकते थे, हाँ। लोग ऑर्डर कर लेते थे आकाश जैसे। बढ़िया फोन था वो, फ्लिप कवर आता था उसमें। सीओडी हो रही, कोई प्रीपेड कुछ ना, यूपीआई कुछ ना। भाई बहुत और भाई बढ़ मैंने गया। मंगा लिया, मस्त फोन चलो मेरे खूब बात फीचर, मैंने लिनोवो को ले लिया। बहुत टाइम चेंज हो गया भाई क्यों जो कम जॉब क्यों छोड़ दिया आपने? भाई मेरे आंसर दे दिए इसका, आगे बढ़ो। यूट्यूब चल गया इसलिए। वो 15-16 मिनट की तो अब तक है वीडियो। नेक्स्ट कार कौन सी लोगे? भाई अच्छे क्वेश्चन करो, आगे पुट्टा पे ऐसे थोड़ी है यार। अबे भाई का न्यू ऑफिस का नाम बताओ। भाई कोई न्यू ऑफिस नहीं है उसका भाई, ओल्ड ऑफिस ही है उसका, वो पूरा चेंज नहीं हुआ। ASK ऑटोमोटिव माने सर। आकाश भाई आप भी एक इंटरनेशनल ट्रिप करो और उन भाई के साथ, इस बार सीधा हम पे दुबई टाइम की। नहीं है भाई। भाई टाइम तो बुतेरो यू अपनो नए नए यारन की गेल जावे, हमें क्यों लेके जाएगा भाई यू? अगर जाना होगा तो भाई मैं अपने यार के साथ में जाऊंगा, ये नहीं लेके जाता हमको। ये अपना ही प्लान कर लेता है। अब भी कहाँ की प्लान कर रहा हो? तो अभी अब भी प्लान कर रहा हो कहीं सितंबर में जाने के? नहीं गोवा है बाय रोड। गोवा बाय रोड जा रहा हो? सही में? हाँ हाँ, और क्या, फॉर्च्यूनर से जाएंगे। कौन सी यावारी हम थे? तो अभी जा रहे थे, वो तो फिर शॉपिंग वगैरह चाहिए उसके लिए, तो अब बाद में हमने तो यावारी थे जाएगा यूं तो यहाँ तक फार्म से बाहर नहीं करने की हालत में फिलहाल तो। भाई। वहां जाने के लिए अगर फॉर्च्यूनर जाएगा तो कम से कम 80-1,000 रुपए को तो तेल फूक जाएगा। कोई 2-1.5 लाख की ट्रिप बैठेगी कम से कोई भी कम, दिक्कत है ना? थोड़ी है भाई, पैसा बहुत। तेरे पास ही तो जो तेरे साथ जा रहे हैं उनके पास ही बहुत है। सबके पास पैसा है भाई, आज के टाइम में कोई गरीब नहीं है, बहुत पैसा है सबके भाई पास। आपके ईंडरी में पवार रहते हैं क्या? भाई हमारे यहाँ तो 36 बिरादरी रहती है, सारे पवार लगाते हैं पर सब पवार लगाते हैं। आकाश भैया आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या? पता नहीं भाई, हमने तो कड़वास तो लगती है, नमक है या कोई केमिकल है। भैया मैं LPU से BTech करूँ या नहीं? मत करो भाई, बहुत भीड़ है। GF VF और अरुण की भीड़ तो हर शादी। कॉलेज में। हम देहरादून में UPES कॉलेज है, इतनी भीड़, छोरा छोरी इनको कल्चर है। हर लड़की के हाथ में सिगरेट, हैं? क्या? हर लड़की के हाथ में सिगरेट। ये जो कल्चर फैल रहा है ना आजकल, शरीफ घर की लड़की भी ऐसा लग रही है ना, अगर चश्मा वाली पढ़ाकू वो भी सिगरेट पी रही है, क्योंकि वो बन जाता है ना प्रेशर लोगों में कि भाई, मतलब मैं देख के ऐसे शौक हो गया उस दिन। मैं क्या चल रहा है ये? बात तो सही करो। हर एक कॉलेज का हाल है ये, एक पर्टिकुलर नहीं। मतलब लड़के लड़की जब तक सिगरेट नहीं पिएगा तो ग्रुप में एंट्री नहीं है, दारू नहीं पिएगा, गलत काम नहीं करेगा तो। और कॉलेज, और भाई ये पॉलिसी बाजार में मैं बहुत मंदे टाइम में नौकरी करता था, तो वहां मैं देखा जब इंटरव्यू वगैरह के लिए गए थे ना, वहाँ छोरी सिगरेट पी रही हैं। जिन्हें पता भाई होगा ये साहब, हुडा सिटी सुन सेंटर के मेरी पास बात। में सारा कॉल सेंटर का सा एरिया है। अभी तो कलयुग के वहाँ ना, भाई अभी तो- लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। अभी तो कलयुग का 5,000 साल हुए हैं, अभी तो 4,59,000 साल बाकी हैं। अभी तो तू 5 साल बाद ही देख लियो क्या होता है। भाई मैं खुद शौक हो गया कि भाई सही है। चलो भाई आप सेकंड बेबी कब करोगे? भाई अभी हमारा बेबी, अभी एक बेबी हमारा छोटा है, अभी भाई छोटा सा बेबी, अभी दूसरे की अभी कुछ नहीं सोच रहे। पढ़ा लिखा आदमी 3 साल का गैप लेता है,
तो आपको 3 साल का लेना चाहिए। दीपेश की सैलरी क्या है? दीपेश की सैलरी आगे बढ़ो, ये सब अच्छी चीजें है। बताने की नहीं होती। व्हेन यू बाय योर ड्रीम कार एस्प्रेसो नो नेवर। अरुण की जीएफ का आपको पता चला? भाई हमको तो पता ही है सब चीज़, अरुण हमारे साथ रहता है, हमारे घर में रहता है, हमको इसका पता नहीं रहेगा हमारा छोरा कौन सी गली में जा रहा है और कहाँ जा रहा है। भाई बहुत, मेरे पूरे गांव को पता है भाई, मैं कि मेरे 15-20 जीएफ हैं, और आकाश को तो पता ही है, पूरे गांव मोहल्ले पूरे एरिया को पता है। और उनकी अरुण जब चलता है गाड़ी में तो बस वीडियो के लिए उनको उतार देता है, नहीं तो 5-6 जीएफ से तो गिरा ही रहता है हमेशा, है ना। इसको तो सब पता है, कुछ भी हवाबाजी दांगता रहता है भाई जी। हम शरीफ आदमी है भाई। जो अगर इन जीएफ फीएफओ के चक्कर में रहता होगा ना, वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकता किसी एक चीज़ पे। दिमाग लगा के देखियो, आज भगवान की कृपा से 2 चैनल चल रहे हैं और बढ़िया सिस्टम चल रहा है भाई। जीएफ भी आप खुद समझदार हो, जो इन लोंडियाबाजी में पड़ गया ना, वो फिर एक जगह पे उसका मन नहीं लगता भाई। फिर वो या तो लोंडियाबाजी हो सकती है, सो आई एम पार्डन फॉर माय वर्ड्स, या तो ये लड़कीबाजी हो सकती है, या फिर अपना आराम से आप काम पे फोकस कर सकते हैं। भाई आपको बलेनो की याद आती है क्या? नहीं भाई कभी नहीं आई, याद नहीं आती, बट वो जब गई थी ना उस टाइम हमको बहुत भाई दुख हुआ कभी था। जीवन में नहीं आई वो कुछ। अरे याद है कि ना जब वो गई, इतना हमें ना स्कॉर्पियो में दुख हो ना थार मतलब रॉक्स में भाई दुख होया, मैं वहाँ में ना दुख वो होया यार हमें। ऐसे इतनी गंदी चलती थी, पेट्रोल इंजन, कभी भी उसके बम्पर निकल जाते थे, नीचे से फट जाती थी, इतनी हल्की बिल्ड क्वालिटी, ऐसा लगता था रोड पे चलते हुए उड़ जाएगी गाड़ी, किसी ने मार दिया तो मर जाएंगे। आकाश भाई Unsafe। भाई आपके पापा क्या करते हैं? भाई हमारे पापा खेती बाड़ी देखते हैं और किराए विराए का He's a काम farmer। संभालते हैं। हाँ फार्मर एंड रेंटल वेंटल का काम देखते हैं। आपकी शादी और ये अरुण भाई की वाइफ कहाँ रहती है? अरुण भाई की वाइफ अरुण भाई कहाँ रहती है? आपकी वाइफ अरुण को ब्याह होना है कि वाइफ कहाँ से आ गई? सपनों हैं? में बेटी, सपनों यू में, अभी कुंवार सपने हुआ में है। मिलती है वो कुड़ी मेरी, सपने में मिलती कयामर बर्थडे की एल्बम दिखाओ। कायरव जाटनी जी, आपको कायरव की स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती? जाटनी 0422। कयामर भाई आपकी मंथली इनकम भाई मैंने बता दी, सही कोई है बढ़िया मतलब। को कोई भाई इतने कंजूस क्यों हो? कंजूस है भाई तो कुछ कंजूस रहेंगे तो कुछ कर लेंगे, नहीं तो हवाबाजी में तो पैसा उड़ा देंगे। भाई ऐसे ही कंजूस bro। क्या होता है? कंजूस की डेफिनेशन क्या होती है बता ना? क्या कंजूस बना करते हैं भाई? लत्ता हम पहन रहे, खा पी हम रहे, घूम हम रहे, गाड़ी घोड़ा हम पहनेंगे, रात में उठा के कहीं भी भग जाए, हर महीना एक ट्रिप मारे कौन सा हैं। कहाँ रहे कंजूस बनो फिर? या मैं रोज एरिया मॉल में जाके लिवाइस फिवाइस के शोरूम में जाके उन थैलान के अगर स्नैप भेजें, स्टोरी भेजें, वे कंजूस बनो कम दिखेंगे का? अब भी हम दोनों भैया कहीं हैं, सोहना तो लत्ता लेकर आए, नहीं लत्ता जाके, पर हमने दिखाए वे ना दिखाए कहीं भी। तो जरूरी थोड़ा ना हर चीज सोशल मीडिया पे से दिखाओ, झोला का फोटो भेज गया इंस्टा पे स्टोरी लगा के। कंजूस नहीं बोलते बाबू इसको। भाई इनकी नजर में दारू वारू पियो, मजे लो, ऐश करो, अय्याशी करो, लड़कियों को ड्रीम उड़ाओ, फालतू। भाई ड्रीम देखो, ड्रीम क्या अपना कुछ पर्सनल का ऐसे हो, अपना कोई ब्रांड हो, अपना यही एक ड्रीम सा है भाई, अपना एक ब्रांड जिसके नाम से अपने को जाना जाए कि हाँ भाई ये उसका ब्रांड है। ड्रीम का क्या करना है भाई यार, जीवन का कुछ पता थोड़ी है यार। आकाश भाई पता कायरब नहीं है कब बाबू तक। की छूचक कब लोगे? आकाश भाई कायरब बाबू का छूचक कब लोगे? भाई भाई। छूचक लेंगे अरुण के ब्याह पे, जब अरुण का ब्याह होगा जब उसका छूचक लेंगे। नहीं तो एक बार तो हमारा प्लान था अभी छूचक लेने का, जब उसका बर्थडे था उसी फिर टाइम तो कायरव काफी बड़ा हो जाएगा तब तक, तो फिर नहीं तो हाँ जब तक तो खुद ही अपने डीजे पे आगे आगे नाचता और चलेगा। 4-5 साल का हो जाएगा। तो आप मेरे कह ब्याह भाई पे तो- हम अभी लेने वाले थे, पर फिर हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया कि अभी तो हमारा अरुण की शादी है, भाई शादी पे ही कर देंगे, एक गैली होता है नॉर्म, सब लोग यही करते हैं, लड़के की लगन सगाई भी साथ आ जाती है, छूचक भी साथ आ जाता अरुण है। भाई की इनकम बताओ प्लीज। अरुण भाई अपनी इनकम बता दो प्लीज। मेरी कोई इनकम नहीं है भाई। भाई अरुण की कोई इनकम नहीं है, नून अरुण मिर्च मेरे खर्चा पैसों चल पे रहा जी है, नून मिर्च अब का बिहार खर्चा कब चल रहा आना है? अब है कि बच्चा हो जाएगा उस टाइम में बिहार आएंगे भाई। है। अब अबे है भाई का अगर- बच्चा होने वाला है क्या? अरे जब होगा अबे भाई अच्छा, पे कभी जब और, अच्छा। जब अबे भाई का छूचक होगा जब हम लोग आएंगे, जब अबे भाई उनके को वहाँ को पूजन पर करेंगे। छूचक वगैरह नहीं होता, मुझे अब एक दिन बता रहा था। पर वो तो होता है वहाँ पे कुछ प्रोग्राम होता है, जब बच्चा होता है ना उसके बाद में कुछ खाने पीने का ऐसे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, वो तो अच्छा, करेगा होता ना होगा। फिर वो। भाई जब आप वीडियो बनाने में अरुण भाई की हेल्प करते हो तो अरुण भाई आपको पेमेंट देते हैं एक्टिंग के लिए। तो भाई तू भी मेरे को Q&A के लिए भाई पैसे दे। तो तुम वो बता दे भाई, तो कितनी पेमेंट देनी है Q&A में बैठने का? नहीं है कर दियो जो तेरी श्रद्धा हो यार। तू अपने भी मोह श्रद्धा से कर दियो जो अब मैं तेरी गैल एक्टिंग करने की जाए करूँ। फिर तो सबसे ज्यादा तो दिनेश है पैसे देने चाहिए एक्टिंग करने के, हैं? फिर तो दिनेश पूछना चाहिए भाई आपकी हाइट क्या है और अरुण भाई की क्या हाइट है? मेरी 6 फीट है भाई। भाई मेरी 5'7" मैं वीडियोस में नहीं लगता, लेकिन रियलिटी में मैं काफी लंबा हूँ। Who is दीपेश? ये मेरे से छोटा है भाई, ये मेरे से छोटा लगता है, ये हाइट में छोटा है ना ये मेरे से।
चलो अब तो भाई सब लोग भाई ब्लू स्मार्ट ईवी वालों का नंबर दे दो। अरे भाई सेध दिए, हम तो सेध दिए भाई, भाई ऑनलाइन साहब। ऑफलाइन सेध दिए। हाँ वो वीडियो डाली भाई, सब कोई फ्री का चाहिए यार, 2 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए सबको, ये हद है यार। भाई कायरव नहीं दिखाई दे रहा ब्लॉग्स में, क्योंकि भाई कायरव अपने मामन में जा रखा है। हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब जर्नी। अब तो का ही यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करोगे भाई, अब तो कुछ भी ना आया यूट्यूब जर्नी में। भाई आपका एजुकेशन क्या है? मैंने बीटेक कर रखी है, यानी BCA कर रखी है। भाई आप जीप कब लोगे? जीप नहीं ले रहे यार, महंगी बहुत है। चलो भाई अब मैं देखता हूँ कितनी देर हो भाई। आप हंटर बाइक ले हमको लो। नींद आ रही है, हैं? थक गया बहुत ज्यादा। उरा 25 मिनट ऑलरेडी हो गए यार। और रैपिड ब्रो कोई नहीं देखते इतना लंबा। चलो भाइयों आपने इतना देखा, और सबसे ज्यादा रॉक्सी, इसमें बाहर चल, बाहर चल, बाहर। सब गाड़ियां क्यों बेच रहे हो भाई? अब हम लोग थोड़ा स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा कोई अच्छी चीजें लाना चाहते हैं इसलिए। जिसका इंश्योरेंस हो, जिसमें जीरो इंश्योरेंस डेप्थ तो मतलब? इंश्योरेंस, जिसका जीरो डेप्थ इंश्योरेंस हो, या को भी एंडेवर को थर्ड पार्टी पे चला रहा हूँ मैं गाड़ी 1 साल से तो। हाँ क्यों कल तक ठगी पिटगी तो कहा इंश्योरेंस मिलना पूरी, तो चेंज हुई पड़ी आगे पीछे हर तरीका थे, साइड में थे। लव यू फायदा क्या? बेबी। अपने जब भी अपने रुपया बनवाना पड़ेगा, और हमारी किस्मत इतनी गंदी है इंश्योरेंस के मामले में, क्लेम ही नहीं मिलता, चाहे हेल्थ का हो चाहे गाड़ी का हो। चलो रॉक्सी, भाई बाहर चल। ब्राइट क्लीन स्किनिंग में है आपका। चल बाहर। भाभी है ओ बाहर चल। रॉक्सी कहाँ है? चल फोन गिरेगी। चलो ठीक है भाइयों, आपके सवाल हमारे जवाब आपके सामने हैं ड्यू की बोतल के साथ में। क्या जब क्लब गए थे गुड़गांव, क्यों ना दिखाया था उसमें छुपाने वाली क्या चीज़ है भाई? स्प्राइट पीने के लिए गए थे, जरूरी है कोई तुम दारू पी बन के बैठोगे तो तुम भी दारू ही पियो बैठ के? ना आंसर दे। चलो ठीक है भाइयों, वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद। आपको कैसे लगे सवाल? नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं और सवालों के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे टेक राधे केयर, गुड नाइट, बाय। ये देखो ऐसा है भाई सिस्टम, मम्मी हमारी बाहर ये काट रही है भाई घास। ठीक है जी, पोला इन्हें तो धल्ले